हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमिनो एसिड्स के बारे में। तो एमिनो एसिड का जो फॉर्मूला है वो है कुछ इस तरह से। एक कार्बन होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक अमीनो ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा और एक आर ग्रुप होगा। ये आर की जगह कुछ भी हो सकता है, एज सिंपल एज हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है। एमिनो एसिड को हम बोलते हैं सब्सटीट्यूटेड मीथेन। क्यों सब्सटीट्यूटेड मीथेन बोलते हैं? क्योंकि मीथेन आपको पता है CH4। तो इस जगह पे आ गया COOH, इस जगह पे आ गया NH2, इस जगह पे आ गया R, इसीलिए इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूटेड मीथेन। और जिस कार्बन के साथ अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों जुड़े हुए हैं उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कौन सा? कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमिनो एसिड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एमिनो एसिड डिपेंड करती है अमीनो, COOH और आर ग्रुप, तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए जितने अमीनो एसिड चाहिए वो है 20 अमीनो एसिड्स। उसमें से कुछ ऐसे अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी खुद बना पाती, तो हमें डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं। कुछ ऐसे अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, तो वो हमें डाइट से लेने ज़रूरी है। जो डाइट से लेने ज़रूरी है उसको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। जो डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी बना रही, वो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड को हम कैसे याद रखेंगे? TT हॉल में VIP, TT हॉल में VIP। T यानी कि थ्रियोनिन, T यानी कि ट्रिप्टोफैन, H यानी कि हिस्टिडीन, A यानी कि आर्जिनिन, L यानी कि ल्यूसिन, L यानी कि लाइसिन, M यानी कि मिथियोनिन, V यानी कि वैलिन, I यानी कि आइसोल्यूसिन और P यानी कि फिनाइल एलेनिन। TT हॉल पे VIP। अब जो हिस्टिडीन और आर्जिनिन है वो कभी कभी सेमी एसेंशियल भी बोलते हैं। क्यों इनको सेमी एसेंशियल बोलते हैं? क्योंकि कोई सीवियर कंडीशन हो गई, जैसे कि एक्सीडेंट हो गए या सपोज प्रेगनेंसी हो गई, तो इस टाइम पे ये लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सेमी एसेंशियल है, जनरली बॉडी कोप अप कर लेती है हिस्टिडीन और आर्जिनिन से। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको तो यही 10 कंसिडर करने ही है। TT हॉल में VIP, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन और फिनाइल एलेनिन। ठीक है। अब बचे हुए जितने भी हैं वो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। उसमें से 3 के स्ट्रक्चर हमें आने चाहिए। कौन कौन से 3 हैं? तो एक तो बेसिक फार्मूला गया हमारा COOH, NH2, H और R। इस R की जगह मैं H रख दूँ तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन। ये NCERT में दिया है इसको, इसीलिए आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये जो कार्बन है ना, इसके 2 ग्रुप एक जैसे है, इसीलिए ये नॉन कायरल कार्बन है। इसके अलावा एमिनो एसिड में जितने भी आप देखोगे, जितने भी अमीनो एसिड देखोगे, उसमें जितने भी कार्बन होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे नॉन कायरल कार्बन। यानी कि जो अल्फा कार्बन होगा वो कैसा होगा? नॉन कायरल, सॉरी कायरल ही होगा। सिर्फ ग्लाइसिन ऐसा है जिसमें नॉन कायरल आपको देखने को मिलता है। इसमें आर ग्रुप है, H सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और नॉन कायरल कार्बन है। एलेनिन में क्या है? जो आर ग्रुप है वो है आपका मिथाइल। ये होगा H और ये होगा CH3, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये होगा एलेनिन। एक और याद रखना है क्या, अगर यहाँ पे हमने ऐड कर दिया हाइड्रोक्सी मिथाइल तो ये हो जाएगा आपका सेरिन। ठीक है, अगर हमने हाइड्रोक्सी मिथाइल ऐड कर दिया CH2OH। ठीक है, CH2OH, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल और एमिनो एसिड हो जाएगा हमारा सेरिन। अब हमें याद करना है एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होगा? एक्स्ट्रा COOH ग्रुप होगा। कौन कौन से हैं? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड को एस्पार्टेट भी बोलते हैं, ग्लूटामिक एसिड को ग्लूटामेट भी बोलते हैं। तो ये 2 हो गए एसिडिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड, तो इसमें एडिशनल अमीनो ग्रुप होगा। तो इसको कैसे हमने याद किया? ही इज़ लार्ज। तो ही यानी कि हिस्टिडीन, लार्ज हमने कैसे बोला? लार्ज यानी कि लाइसिन और आर्जिनिन। तो टोटल ये कितने हो गए? 3। तो 3 + 5। इसके अलावा जितने भी 15 बचे अमीनो एसिड वो सारे के सारे कैसे कहलाएंगे? न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पे हमने लिख दिया रिस्ट 15 NH2 और COOH। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आप कैसे याद रखोगे? CM। सल्फर कंटेनिंग कौन कौन से? सिस्टीन
और मिथियोनिन, ये हो गए CM। उसके बाद है अल्कोहल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो ये कौन से है? ये है ST यानी कि सेरिन और थ्रियोनिन। सेरिन का तो स्ट्रक्चर भी आपको आता है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड यानी कि जिसके अंदर रिंग के अंदर नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड कौन से हैं? प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन और हिस्टिडीन। कैसे याद किया हमने कि साइकिल, तो साइकिल चलाने में तो हम सब कैसे हैं? प्रो है, तो प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन। और साइकिल जनरली किसने हमें सिखाई होती? तो फादर ने सिखाई होती है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हिज, तो हो गया हिस्टिडीन। जैसे कि यहाँ पे हर है HER, तो इधर है हिस्टिडीन, ठीक है। एरोमेटिक अमीनो एसिड में क्या होगा कि एक साइड चेन होगी जिसके अंदर दोनों ग्रुप देखने को मिलेंगे, COOH और NH2 ग्रुप। कैसे याद रखोगे कि एक ट्री है, आपको ट्री के ऊपर चढ़ना है, नहीं चढ़ना आता, कैसे चढ़ोगे? टायर लेके चढ़ोगे। पर ट्री के ऊपर चढ़ना क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे नीचे खड़े थे तो आपको हवा नहीं आ रही थी, तो आपको हवा लेने ऊपर चढ़ना था। तो आप ऊपर चढ़े, लेकिन ऊपर भी हवा नहीं आ रही, तो आपने क्या किया? आपने फिनाइल पी लिया, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। अभी एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं, क्या कि सपोज ये एक मीडियम लिया, मैंने एक अमीनो एसिड लिया, ठीक है। अपना ये मैंने अमीनो एसिड ले लिया NH2H और R। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ एसिडिक मीडियम यानी कि H+, तो ये H+ जाके किधर जुड़ जाएगा? इस NH2 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा NH3+। ये हमारा एसिडिक ग्रुप है, ये हमारा बेसिक ग्रुप है। तो एसिडिक मीडियम में, क्योंकि हमने H+ डाला, मतलब एसिडिक मीडियम में हमारा अमीनो एसिड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? हमारा अमीनो एसिड बिहेव कर रहा है बेस की तरह। सेम वापिस से अगर मैं लूँ बेसिक मीडियम, ये मैंने बेसिक मीडियम ले लिया, वापिस से मैंने लिख दिया यहाँ पे अमीनो एसिड, तो यहाँ पे ये H निकल जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना देगा? H2। तो अब ये कैसे लिखेगा? COO-, यानी कि बेसिक मीडियम में हमारे अमीनो एसिड ने एसिड की तरह बिहेव किया। लेकिन कोई एक ऐसा मीडियम होगा, कोई एक ऐसी pH होगी, वो एसिडिक भी हो सकती है, वो बेसिक भी हो सकती है, वो न्यूट्रल भी हो सकती है, जिसमें क्या हुआ कि जिसमें ये जो H था अमीनो एसिड का खुद का H, वो निकल के खुद ही के NH2 ग्रुप के साथ जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? NH3+ और COO-। तो इस टाइम पे इस अमीनो एसिड को हम बोलेंगे ज्विटराइन। ज्विटराइन कहाँ मिलता है? वो एसिडिक मीडियम में भी मिल सकता है, बेसिक मीडियम में भी मिल सकता है, न्यूट्रल में भी मिल सकता है, ठीक है। बच्चे गलती क्या करते हैं? वो ये सोचते हैं कि ज्विटराइन मिलता है हमें न्यूट्रल पे। नहीं, न्यूट्रल पे नहीं मिलता। ज्विटराइन को ज्विटराइन क्यों बोला? क्योंकि ये कैसा है, ये देखो, खुद ही का जो एच था वो खुद ही के ऊपर चला गया है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ये जो टर्म है ना, वो जर्मन टर्म है हर्माफ्रोडाइट के लिए। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट वो होता है कि जिसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही इंडिविजुअल से प्रोड्यूस हो पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यह नाम आया है ज्विटराइन। और जिस भी पीएच में हमें देखने को मिले उस पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच या फिर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड की। तो ये है हमारा अमीनो एसिड NH2H और R। वापिस से लिखता हूँ COOH HR और NH2 में ऐसे लिख देता हूँ NH2। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से H और यहाँ से OH चला गया, यानी कि वाटर रिमूव हो गया। अब यहाँ से ये जो वाटर रिमूव हुआ है इसको मैं और अच्छे से कैसे लिख सकता हूँ? तो देखो, ये O को मैं ऊपर ले जाऊँगा, C⋯O, ठीक है, और ये ऐसे जुड़ गया। तो आपको ये एक पूछ सकता है कि बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, या तो ये निकाल देगा, ये वाला पार्ट निकाल देगा और पूछेगा कि अब बताओ ये कौन सा बॉन्ड है। तो ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो सपोज ऐसे क्वेश्चन है कि 3 अमीनो एसिड है, तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे? तो जितने भी अमीनो एसिड हो उससे -1 बॉन्ड बनेगा। तो सपोज 10 अमीनो एसिड है तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे? 9। अगर पेप्टाइड बॉन्ड दिए तो अमीनो एसिड कितने होंगे? +1।
तो सपोज 10 पेप्टाइड बॉन्ड है तो अमीनो एसिड कितने होंगे? 11। लेकिन एक और चीज़ आपको याद रखनी है। क्या? एक और चीज़ ये है कि अगर आपको पूछे कि डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, तो डाइपेप्टाइड का मतलब है 2 अमीनो एसिड, यानी कि एक पेप्टाइड बॉन्ड। ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड मतलब 3 अमीनो एसिड और 2 पेप्टाइड बॉन्ड। टेट्रापेप्टाइड यानी कि 4 अमीनो एसिड और 3 पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है पेप्टाइड बॉन्ड को, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। डाइपेप्टाइड और 2 पेप्टाइड बॉन्ड डिफरेंट चीज़ें हैं। 2 पेप्टाइड बॉन्ड मतलब +1 करेंगे तो इतने अमीनो एसिड मिलेंगे, लेकिन डाइपेप्टाइड मतलब 2 ही अमीनो एसिड। ट्राइपेप्टाइड मतलब 3 अमीनो एसिड, 4 पेप्टाइड मतलब, टेट्रापेप्टाइड मतलब 4 अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये था हमारा एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में।